हमेशा से मेरी आइडियल रही हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत सालों पहले देखा था, जब मैं छोटी सी थी। लेकिन उन्हीं को ज़हन में रखते हुए मैंने FSC का इम्तिहान दे दिया है। वरना दादा साईं तो फुप्पो के बाद खानदान की किसी भी लड़की के पढ़ने के रवादार नहीं है। पापा भी अगर नवाब शाह में दादा साईं से दूर ना होते तो मैं भी आज 4 जमात से आगे ना पढ़ी होती। काश मैंने शुरू से पढ़ा होता तो आज फुप्पी मेहरुन्निसा की तरह डॉक्टर बन चुकी होती। लेकिन सोचती हूँ अब आगे क्या होगा, कौन दादा साईं से इजाजत लेगा। बाबा और अम्मा की हिम्मत तो है नहीं। खैर, जब फुप्पो हिम्मत कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। वालेकुम सलाम। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। आओ आओ ज़ेब-उन-निसा, बैठो बैठो बैठो। मेहरबानी। बड़े दिनों बाद आई हो। ये क्या, गाड़ी तुम्हारी एयर कंडीशन है और तुम पसीने पसीने हो रही हो। जी साईं। कुछ परेशान हो, लगता है मुकर्रम अली शाह का मामला है। शरफो, शरफो। हुक्म साईं। ज़ेब-उन-निसा के लिए यख ठंडा शरबत ले आओ। जी साईं। शरबत से कलेजा ठंडा नहीं होता। ज़ेब-उन-निसा, मुकर्रम अली शाह अगर तुम्हारे मरहूम शौहर का भाई न होता तो एक ही गोली से ठंडा कर दिया जाता। ये रिश्तेदारियां भी बंदूकों को जंग लगा देती हैं। ना साईं, खून खराबा ना मैं चाहती हूँ ना आप चाहते हैं। तुम्हारा बेटा क्या चाहता है? साईं, मैं ज़वार शाह के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। मेरा एक ही पुत्र है, खून में गर्मी है, हथियार लेके चलता है। ऐसे में अगर चचा या उसके बेटों से सामना हो गया तो क्या होगा? ज़ेब-उन-निसा, इस बात की हमें भी फिक्र रहती है, क्योंकि किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। साईं, मैं तो उससे कहती हूँ, लानत भेजो मुकदमेबाजी पर, दे दो वो 6 मुरब्बा जमीन अपने चाचा। ज़ेब-उन-निसा, ये मुकदमेबाजियां जमीनों के लिए नहीं हुआ करती, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए की जाती हैं। लानत भेजे मुकदमेबाजी पर साईं, मैं तो कोई और बात करने आई थी। कौन सी बात? आपको याद है जब आप सुमेरा पुत्र को अपने शहबाज के लिए दुल्हन बना के लाए थे तो आपने कुछ कहा था। क्या कहा था? अब तो खैर से शौकत भी नवाब शाह से वापस आ गए हैं। हाँ, आ तो गया है। फिर साईं, मैं सभा के लिए आपका वादा याद दिलाने आई हूँ। हाँ, हमें अपना वादा याद है। हम तुम्हारी बेटी को अपने पोते के लिए बहू बना कर ले आए थे। तुम भी हमारी पोती को अपनी बहू बना के ले जा सकती हो, लेकिन ज़वार शाह को लगाम देनी होगी। सैर और तफरीह में लगा रहता है, जमीनों से बिल्कुल लापरवाह है। नहीं साईं, वो तो रात दिन जमीनों के कामों में उलझा रहता है। दुश्मनों ने शिकायत की होगी। हम दुश्मनों की नहीं सुनते, जिसे अपना बनाना होता है उसकी पूरी खबर रखते हैं। सलाम दादा साईं। सलाम अम्मा। अस्सलाम। खुश रहो, आबाद रहो। शहबाज पुत्र किधर है? वो भी पटवारी से मिलने गए। साईं, सुमेरा बेटी ने आपकी बहू बन के आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मुझे यकीन है मेरा ज़वार शाह आपका दामाद बन के कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाय अम्मा, आपने तो सबा को बहुत अरसे पहले देखा था, अभी देखेंगी तो पहचान नहीं सकेंगी। तो बिल्कुल शहर वाली लगती है। अच्छा,
साईं, शौकत और शाह बीबी को जमीनों की देखभाल के लिए आपने नवाब शाह भेजा था। सभा पुत्र वहां बरस हो रही है। सोचती हूँ उसको शहर की हवा ज्यादा न लगी हो, इसलिए चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं उसको नूह बना के ले जाऊं। ज़ेबुनिसा, सबा हमारी पोती है, हमारा खून है, हमारा मिजाज है। हवा लगने से पहले हवा का रुख बदल सकती है। क्यों नहीं साईं, आखिर पोती किसकी है? सुमेरा पुत्र, मुझे सभा के कमरे में ले चल, मैं उसको देखूंगी। अम्मा, उसे दोपहर को सोने की आदत है, कमरा बंद करके सोई हुई है ना। अच्छा, ठीक है। मैं भी अपनी नूह को देखने की खुशी में रस्म रिवाज भी भूल गई। तो बैठो, शरबत पियो। कौन है? मैं हूं बेटी, दरवाजा खोलो। बाबा सिंह, आप आइए। खुला रहने दें बाबा सिंह। कैसे खुला रहने दूं? तुम्हारे पढ़े लिखे होने ने तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ये खेतों से आते वक्त डाक खाने की तरफ चला गया था, उधर तुम्हारे नाम ये चिट्ठी आई हुई थी। अल्लाह, मेरी माँ चिल्लाइए। बोल, बाहर आवाज आएगी, तेरी भाभी सुनेरा सुन लेगी। उसकी माँ भी आई हुई है, शायद तुमसे मिलने आई है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे पढ़े लिखे होने वाली बात को मैं कैसे छुपाऊंगा। बाबा सिंह को जब पता चलेगा कि तुमने नवाब शाह में रहकर 12 जमातें पढ़ ली हैं, तो हवेली में वो तूफान खड़ा कर देंगे। हाय अम्मी, मैंने A+ मार्क्स लिए। क्या लिए? फर्स्ट डिवीजन से भी ऊपर। बाबा साहब, प्रिंसिपल साहब ने मुझे ये खत लिखा है, मुबारकबाद दी है, बल्कि आगे पढ़ने का मशवरा भी दिया है। लो, वो लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम तो इसी बात पर सहमे हुए हैं और तुम आगे पढ़ने की बात कर रही हो। बाबा, आप दास सिंह को समझाए ना कि मैं खुद भी मेहरुनिसा की तरह कोई गुस्ताखी नहीं करूंगी। मैं उन्हें समझाऊंगा। जब उन्हें पता चलेगा ना कि मैंने उनको बताए बगैर उनकी मर्जी के खिलाफ तुम्हें तालीम दिलाई है, तो वो मुझे मेहरुनिसा की तरह हवेली से निकालकर बाहर खड़ा कर देंगे। देखो बेटी, तुमने हमसे वादा किया था कि अपनी तालीम की बात यहाँ छुपाए रखोगी, अपने दादा साईं से भी पढ़ने लिखने की बात कभी नहीं बताओगी। हाँ। मगर अम्मी, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, मुझे मेडिकल में दाखिला मिल जाएगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मेरे से भी डॉक्टर नहीं बनी थी। चल फेंक इस कागज। अम्मी, मेरे मार्क्स। जनाब, जद्दा कॉल मिलवाई गई है। यकीनन मिलवाई गई होगी। हम्माद के पास होने की इत्तला जो देनी है। ओहो, हम्माद, क्या इतरा कर नाम लिया जा रहा है? वैसे एक काम हो सकता है इस वक्त। क्या भाई, अगर कुछ रिश्ते की बात भी कान में डाल दी जाए तो बेहतर नहीं होगा? क्यों? कहा तो ये जाता है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। बाय द वे, अब ये देखने के लिए कि रिश्ता बना है या नहीं, मैं आसमान पर तो जाने से रही। ठहर जा, मैं भेजती हूँ अभी तुझे आसमान पर। अम्मी, अम्मी, अम्मी देख हमारी ने क्या खा लिया। अब भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। अब याद आई है आपको हमारी, और यहाँ बेटा एफएससी पास करने की खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन बैठा है। जी जी, अच्छा, यानी मुबारकबाद देने के लिए फोन किया जा रहा है। हाँ साहब, हम किस गिनती में? चचा मुझे दे। हाँ भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, वो तो हमेशा ही मसरूफ रहते हैं। अच्छा खैर, अब बेटे से तो बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अम्मी मैंने बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं। आखिर आपका बेटा हूं, आप ही की तरह डॉक्टर बनूंगा। जी जी जी, हाँ इंशाल्लाह मेरिट पर ही मिलेगा। जी जी जी, चचियान यहाँ है, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। अल्लाह हम्माद की उम्र दराज करे। मैं तो पहले ही कहती थी हम्माद ने आपसे ही जहानत ली है। क्या? नहीं नहीं, अपनी मियाँ की तारीफ ना करें। उनके भाई मेरे पल्ले बंधे हैं, दिन रात उनकी जहानत की दुहाई देती रहती हूँ। जी, आप हम्माद की फिक्र ना करें, जैसे बेटा आपने हमें दे दिया। मेरा बस चले, मैं तो उसे नजरों ही से दूर ना होने दूं। आप आ रही हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। लीजिए हम्माद से बात कीजिए। हेलो जी अम्मी। लापरवाही की हद होती है शौकत। हमने नवाब शाह की जमीनें बेचकर यहाँ जमीनें इसलिए खरीदी कि तुम, बहू बेगम और सबा हमारी नजरों के सामने रहो। अब वो एक कागज नहीं मिल रहा तुम लोगों को। बाबा साहब मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जमीन के कागजात आप ही को दिए थे। भाई नवाब शाह वाली जमीनों के कागजात हमें दिए थे। यहाँ जो जमीनें खरीदी गई हैं उनका कब्जा लेने वाले कागज कहाँ है? मैं, आप जाओ जाके पटवारी से पूछो कहीं उसके पास न रह गए हो। और तुम जो 1 घंटे से ये तमाम फाइल और कागजात देख रहे हो, नजरें कमजोर हो गई या पढ़ना भूल गए हो? वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आप इधर बैठो, बैठो यहाँ बैठो। बेटे, तुमसे तो बातचीत करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ये तुम्हारे बाबा है, जमीन का कब्जा लेने वाला कागज गुम कर बैठे। अब उस एक कागज के लिए हमें शहर जाना होगा, उसकी नकल निकलवाने के लिए अदालत के 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। बू आ रही है पसीने की। बेटा, अलमारी में से धुला हुआ तौलिया निकालो। आप जरा देखो। मैं ये कोई फाइल दे दो क्या से? रखते कहीं हो, ढूंढते कहीं हो। ये गुड़ सही मिलाया इसमें? जी जी हाँ सही है, आज तक ढेर बात है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। दादा साहब, ये है जमीन की कब्जा लेने वाले कागजात। हाँ यही तो है, देखा। मेरी पोती 1 मिनट में ढूंढ कर ले आई। ये कहाँ रखा था बेटा? आपकी अलमारी में दादा साहब। हाँ तो हम रख के भूल गए होंगे। बाबा जी मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था कि मैंने यहाँ आते ही कागजात जो हैं वो आपके हवाले कर दिए थे, मगर आप वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी सही। बेटे, घड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी दोनों कलाइयां सुनी है। चूड़ियां नहीं पहनती हो? पहनती हूँ दादा साहब, लेकिन वो घड़ी उस पर छुप जाती है ना, इसलिए। हमने शहर की लड़कियों को देखा है, घड़ी पहनती हैं, चूड़ियां पहनना तो जैसे भूल ही गई हैं। वैसे सुमेरा सही कह रही थी, तुम यहाँ वाली नहीं शहर वाली लगती हो। हाँ मियाँ, ये कागजात ले, जी। जाके जमीन का कब्जा ले और इसे संभाल के रखना। जी बेटा। ठीक है जी सर। बेटे, तुम्हें ही कैसे पता चला कि ये जमीन के कब्जा लेने वाले कागजात हैं? वो असल में बाबा साहब जब ये नवाब शाह में थी ना जी, तो मैंने इसे वहां थोड़ा बहुत पढ़ाया था जी। पढ़ाया था? क्यों पढ़ाया था? हमसे इजाजत नहीं थी? दादा साहब, दादा साहब। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना बहुत ठीक है। लड़कियों को इतना पढ़ना आना चाहिए कि ससुराल जाकर ना मैके वालों को खत लिख सके। ठीक है। जी क्या होलिया बना के रखती हो तुम? जरा बंद ठन के रहा करो। है जी। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। वो अम्मा कहाँ है तेरी? वो अम्मा को जी बुखार है। बस ठीक है, तय हो गया कि आज के बाद मेरा कमरा तो ही साफ किया करेगी। वो जी बस। अम्मा। दूसरी कोई बात ना सुनो। जी अच्छा, अब मैं जाऊं? चलो। मुझे ये वट्टे सिट्टे का रिश्ता पसंद नहीं है। जब जवार शाह की बहन आपकी बहू बन चुकी है, तो क्या जरूरी है कि मेरी बहन भी वहां जाए?
वह पुत्र शबाज, जो होना था वो हो चुका है। वह खानदान के बुजुर्गों ने मिल बैठकर बचपन में ये रिश्ते तय कर दिए थे। जो तय करना होता है वो दादा साईं करते हैं। बिरादरी के बुजुर्ग तो दादा साईं की हाँ में हाँ मिलाते हैं। बाबा साईं के आप हमारे बुजुर्ग नहीं है, आपको भी तो कुछ कहना चाहिए। और अम्मा आप भी खामोश रहती हैं। मुझसे ना कहो, यह मेरी हैसियत ही क्या है। हवेली में दुल्हन रानी बनकर आने वाली रानी नहीं, नौकरानी होती है। मेरी तरह सर झुकाए चुप रहती। और तुम भी मसलतन खामोश रहती हो अपने भाई की बारात यहाँ लाने के लिए। अरे दादा साईं से ना सही अपनी माँ को तो समझा सकती हो। मैं सिर्फ यहाँ ही नहीं, वहां मैके में भी खामोश रहा करती थी। हमें अपने बुजुर्गों के आगे बोलने की इजाजत कभी नहीं दी गई। वो शबाज, तू बहन की हिमायत में इससे शिकायत क्यों कर रहा है? अब मुझे सुमेरा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहा है। जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। मैंने अब तक इसको नहीं बताया कि सवा 12 जमातें पढ़ चुकी है और इसका भाई तो लिख लख कर और पढ़ पत्थर है। 8 जमात से आगे नहीं पढ़ सका। क्या ये अनमेल और बेजोड़ रिश्ता नहीं होगा? ना तो तुम्हारे दादा साईं ने तो नहीं ना कहा था कि सबा इतना पढ़ लिख जाए। हैं? बहन के इतने हमदर्द हो तो जाओ जाओ जाकर बाबा साईं के सामने जबान खोलो, लग तुम्हें पता जाएगा। मैं दादा साईं के सामने तो नहीं बोल सकता, मगर बहन की हिमायत तो कर सकता हूं, उसका हौसला तो बढ़ा सकता हूं। बातें सुनो इसकी। पहले हाथ जोड़ के आई थी तो तेरी बेटी को काम पे रख लिया, मगर तेरी बेटी तो खूब काम दिखाती है। सारी हवेली का काम छोड़ के ज़बा शाह के कमरे में सफाई के लिए घुसी रहती है। मैं पूछती तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? कैसे करूं? कोई रिश्ता भी तो आए। क्यों?